हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता। अभी तक हमने 4 भाग का श्रवण किया है। आज का हमारा जो है वो है पंचम भाग। तो देखते हैं 5वें भाग में क्या है और क्या कथा है आगे। अनन्याश्रय। प्रातः काल का समय था। भगवान भुवन भास्कर ने अपने उषाकालीन प्रकाश से 10 दिशाओं को सुवर्णमयी बना रखा था। इसी प्रकार भक्त प्रवर नरसिंह राम जूनागढ़ के समीप गरुणासन से उतर पड़े। उन्होंने एक समीपवर्ती तालाब पर स्नान आदि किया। नित्य क्रिया से छुट्टी पा कुछ देर भगवत भजन किया। उसके बाद उन्होंने सोचा मैं किसके पास चलूं। भाई भौजाई ने तो उसी दिन घर से निकाल दिया था। वे लोग क्यों मेरा स्वागत करेंगे, परंतु उसके सिवा अपना दूसरा है भी कौन। पहले तो उन्हीं के पास चलना चाहिए, वे मेरा अपमान ही क्यों ना करें। उनके पास भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल, मोरपुच्छ का मुकुट और पीताम्बर के सिवा और कुछ तो नहीं था। इन्हीं वस्तुओं के साथ वैष्णव वेश में वह अपने घर आए। उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ अपने भाई भौजाई को प्रणाम किया। उनके इस वेश को देखकर वंशीधर को बड़ा आश्चर्य हुआ और साथ ही क्रोध हुआ। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तने ये क्या बना रखा है, बाना धारण किया है, मस्तक पर तिलक, गले में तुलसी की माला, हाथ में करताल, सिर पर मोरपुच्छ का मुकुट और कमर में पीताम्बर। यह सब किसने तुझे पहना है? उतार फेंक इस वेश को। नरसिंह राम ने बड़ी विनय के साथ कहा, भैया जी, या आप क्या कह रहे हैं? यह वेश स्वयं वैकुंठवासी भगवान श्री कृष्ण जी का दिया हुआ है। मेरे लिए यही उनका परम पवित्र प्रसाद है। भगवान के प्रसाद की अवज्ञा स्वयं भगवान की अवज्ञा है। वंशीधर ने तिरस्कारपूर्ण शब्दों में कहा, अरे मूर्ख, क्यों पागलपन की बातें करता है? नादानी छोड़, अब तू लड़का नहीं रहा, 2 बालकों का पिता हुआ। यह भिखारियों का वेश छोड़कर 2 पैसा पैदा करने का उपाय कर। नात जात में क्या मेरी हेठी रह कर आता है? ये सब चाल छोड़कर ठीक रास्ते पर आ जाया। राजा से कहकर तुझे 10-5 की कोई नौकरी दिला दे दूँ। इस पागल में क्या रखा है? भूखों मरना पड़ेगा। भाई, आप मेरे बड़े भाई होने के नाते पिता तुल्य पूजी हैं। आपकी बातें मानना ही मेरा धर्म है, परंतु मैं लाचार हूँ। यह भेष मेरे प्रियतम परमात्मा का दिया हुआ है। यह मूर्ति, करताल, मुकुट, पीताम्बर आदि सभी वस्तुएं उन्हीं से प्रसाद रूप प्राप्त हुई हैं, अतः ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। इन वस्तुओं का और इस वेश का त्याग मुझसे जीते जी नहीं हो सकता। अवश्य संसार की दृष्टि में यह मेरा पागलपन ही है। दुनिया का चश्मा ही न्यारा है। दुनिया को सयाने मनुष्य दीवाने से प्रतीत होते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है। क्या प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने पागल नहीं समझा था? विभीषण को रावण ने मूर्ख नहीं समझा था? जहाँ ऐसी बात है वहाँ तो दीवाना बनकर रहना ही श्रेयस्कर है। आशा है इस ढिठाई के लिए आप क्षमा करेंगे। नरसिंह राम ने निर्भीकता पूर्वक उत्तर दिया, बेवकूफ़, क्यों व्यर्थ मुझे समझाने की चेष्टा कर रहा है? भगवान कहाँ तेरे लिए रास्ता देख रहे थे कि तू उनसे मिल आया। तेरे जैसे अक्लमंदों को यदि वह दर्शन देने लगे तब तो संसार ही तेरे जैसे अक्लमंदों की यदि वह दर्शन देने लगे तब तो संसार ही सूना हो जाए। बैकुंठ में फिर घुसने को जगह भी ना मिले। अरे कोई धूर्त मिल गया होगा, धूर्त जैसे को तैसा मिल गया। इसमें कौन निताई? मूर्ख को मूर्ख मिला, आओ मूर्ख भाई। नरसिंह, अब इस बेवकूफ़ी को छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। नात गोद संबंधी कोई साथ ना देगा। लड़की का विवाह तो हो गया, परंतु लड़के का विवाह होना मुश्किल हो जाएगा और विवाह होने
विवाह नहीं होने से हमारा कुल भी नीचा माना जाएगा। वंशीधर पुनः समझाने की चेष्टा की। भाई जी, मुझे तो बस मूर्ख ही रहने दीजिए। यदि परमात्मा की भक्ति करने से आपका कुल नीच हो जाता है तो ऐसे कुल की मुझे कोई परवाह नहीं। मुझे तो भगवान का अभी तक दुरित गौरी। चुपचाप दोनों भाइयों की बात सुनती रही, परंतु अब नरसिंह राम का हट उसको असहाय हो उठा। उसने बीच में ही उनकी बात काटते हुए दोषपूर्ण शब्दों में कहना शुरू किया, देखो बड़ा टीका लगाकर भगत राज आ गए। छोटे बड़े का तनिक भी लिहाज नहीं। लाख समझाओ परंतु तुम्हारी ज्ञान कथनी नहीं छोड़ेंगे। तेरा ज्ञान तुझे मुबारक हो। हमें तुझे साथ रखकर नात गोत में अपनी नाक नहीं कटानी। या तो यह वेश उतार दे और भले आदमी की तरह घर में रहे, और नहीं तो हमें मुंह मत दिखाना। मैंने तुम सब लोगों का ऋण नहीं खाया है। यदि कुछ भी लाज शर्म हो तो अपनी कुम्हारिया को साथ लेकर घर से निकल जा। इतने दिन ना मालूम कहाँ भूखों मरता रहा, अब फिर मेरी जान खाने को आ गया। भाभी, ऐसे कठोर वचन क्यों मुंह से निकाल रही हो? यदि आपको मेरा कुटुंब भार स्वरूप मालूम हो रहा है तो कल से मैं अलग ही हो जाऊंगा। आप व्यर्थ मन में क्लेश ना माने। मैं तो आपको माता के समान मानता हूँ। नरसिंह राम ने विनम्र स्वर में कहा, तू बड़ा टेक वाला है, यह मुझे मालूम है। यदि ऐसी ही तेरी इच्छा है तो फिर कल क्यों, आज ही अच्छा मुहूर्त है। फिर यह अन्न जल तेरा कमाया हुआ तो नहीं है। तू अभी अलग हो जा। तू बड़ा भगत होकर आया है, तुझे किस बात की चिंता है? दुरित गौरी ने कहा। दुरित गौरी शीघ्र से शीघ्र अलग हो जाने पर ही तुली हुई हैं। यह बात नरसिंह राम से छिपी नहीं रही। उन्होंने देखा कि अब अपनी ओर से साथ रहने पर जोर देना व्यर्थ है। अब तो भगवान के भरोसे इस घर से तुरंत निकल जाना ही मेरे लिए उचित है। अतः वह अपनी धर्मपत्नी 16 वर्षीय पुत्री तथा पुत्र के साथ अलग होने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने वंशीधर से कहा, भाई, आप लोगों की आज्ञा सिरोधार्य कर अभी अलग हो रहा हूँ। आप पूज्य हैं, आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना धर्म पालन करने में समर्थ हो सकूं। आप ही मेरी प्रार्थना है कि आप मन में कोई कुभाव ना रखें, छोटे भाई की तरह ही मुझ पर सदा स्नेह रखें। इसी से मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। बस विदा लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बड़े भाई को प्रणाम किया। उधर मणिक गौरी ने भी दुरित गौरी को प्रणाम करते हुए कहा, जेठानी जी, आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी शुभाशीष चाहती हूँ। वंशीधर अब भी चुप ही थे कि दुरित गौरी बोल उठी, बस अब अधिक ज्ञान ना बघार। मैंने तो आज ही तेरा स्नान कर लिया। अब तू चाहे भीख मांग या राजासन पर बैठ, हमें इससे कोई मतलब नहीं। अपनी यह सीख किसी की भीख मांगने वाले लंगोटियों को देना। हम संसारी लोगों को इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वंशीधर अंत तक मौन ही खड़े रहे, मानो मौनम सम्मति लक्षणम के न्याय से उनको भी इससे भिन्न कुछ न कहना हो। नरसिंह राम अपने छोटे से परिवार के साथ चुपचाप घर से विदा हो गए। उनके मन में हर्ष या शोक तनिक भी छाया नहीं थी। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि जिसका मन दुखों की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होता, जिसकी सुखों की प्राप्ति स्पृहा दूर हो गई है, जिसका राग भय और क्रोध नष्ट हो गया हो, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। सच्चे भगवत भक्ति की यही स्थिति है। नरसिंह राम भी ऐसे ही भक्त थे। उनकी बुद्धि स्थिर थी, परंतु स्त्रियों का हृदय बड़ा कोमल होता है, तो थोड़ा भी कष्ट आने पर नेत्र झरने लगते हैं। भक्तराज की धर्मपत्नी मणिक बाई घर से निकलते ही रोने लगी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा, नाथ, अब हम किसके आधार पर रहेंगे? प्रिय, शोक करने का कोई कारण नहीं। विपत्ति ही मनुष्य की कसौटी है। हम अभी गांव के बाहर की धर्मशाला में चलकर निवास करेंगे, जो परमात्मा की एक चींटी से लेकर हाथी तक का भरण पोषण करता है। वह क्या हमें भूखों मारेगा, हमें दुखी रखेगा? हम धर्मशाला के समीप ही एक जलाशय और मंदिर भी है, अतएव यहाँ कम से कम स्नान ध्यान से कोई अड़चन पड़ेगी ही नहीं। नरसिंह राम ने दृढ़ता के साथ कहा, प्राणेश, धर्मशाला में तो मुसाफिर और साधु फकीर रहा करते हैं। गृहस्थ लोग धर्मशाला में रहना अच्छा नहीं समझते।
फिर हमारी नागर जाति अत्यंत द्वेष करने वाली है। इस बात का भी विचार कर लेना चाहिए। मणिक बाई ने लौकिक व्यवहार की स्मृति दिला दी। प्रिय, यह संसार भी एक प्रकार की धर्मशाला ही है। जिस प्रकार इस छोटी सी धर्मशाला में मुसाफिरों का आना जाना बराबर जारी रहता है, उसी प्रकार संसार रूपी विशाल धर्मशाला में भी मुसाफिर रूपी अनेक जीवों का आवागमन लगा रहता है। राजा से लेकर रंक तक सभी मनुष्यों का यही हाल है। इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। नरसिंह राम ने तात्विक ढंग से समझाया। जैसे आपकी इच्छा कहकर प्रतिवर्ता मणिकबाई चुप हो गई। भक्तराज सुकुटुंब गांव से बाहर धर्मशाला में जाकर ठहर गए। उनके परिवार की एकमात्र संपत्ति थी भगवान की दी हुई प्रतिमा, करताल और मुकुट। सायंकाल हो जाने पर भक्तराज भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर प्रेम पूर्वक भजन करने लगे। उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे थे। प्रायः आधी रात तक भजन निरंतर चलता रहा। उसके बाद भजन बंद कर नरसिंह राम शयन की तैयारी कर रहे थे कि ठीक उसी समय एक धनाढ्य सेठ ने नरसिंह राम के पास आकर प्रणाम किया और फिर वह एक और बैठ गए। नरसिंह राम मनुष्य मात्र को हरिजन समझते थे और इसीलिए सबको इसी शब्द से संबोधित किया करते थे। उन्होंने कहा, हरिजन, आप कहाँ रहते हैं? भक्तराज, मैं एक परदेसी महाजन हूँ, आजकल यात्रा कर रहा हूँ, कृपया आप अपना हाल सुनाइए। सेठ जी ने संक्षेप में अपना परिचय देकर प्रश्न किया। नरसिंह राम ने अंत से इति तक अपनी सारी घर बीती सुना दी। साधु पुरुषों के दिल में किसी चीज़ के लिए कुछ छिपाव तो नहीं होता ही नहीं। सेठ जी ने उनकी दशा पर संवेदना प्रकट करते हुए कहा, भक्तराज, आपकी स्थिति सुनकर मुझे बड़ा कष्ट हुआ। यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। सेठ जी, आपकी उदारता धन्य है, मैं आपका आभारी हूँ, परंतु सबसे पहले मैं आपका पूरा परिचय जानना चाहता हूँ। नरसिंह राम ने आग्रहपूर्वक कहा, भक्त शिरोमणि, यदि आपकी यही इच्छा तो मैं पहले अपना पूरा परिचय ही देता हूँ। आपसे कोई छिपाव तो नहीं। मैं अक्रूर हूँ। भगवान श्री कृष्ण को आपके निर्वाह की अत्यंत चिंता रहती है, इसीलिए भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूँ। आप जो कुछ चाहिए उसे निसंकोच भाव से उसे सूचित कीजिए। अक्रूर जी ने कहा। भगवान की अकस्मात कृपा जानकर भक्तराज गदगद हो उठे। उनके मन में निश्चय हो गया कि भगवान का योग क्षेमम वहाम्यहम वचन सर्वथा सत्य है। कुछ क्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदय से भगवान का स्मरण करके भगवान की प्रेरणा से ही नरसिंह राम बोले, महाराज, रहने के लिए एक मंदिर, जीवन रक्षा के लिए कुछ अन्न जल तथा साधु सेवा के लिए आवश्यक सामग्री, इसके सिवा मुझे कुछ और क्या चाहिए। अच्छा, प्रातः काल होते ही आपकी आज्ञानुसार सारी व्यवस्था हो जाएगी, फिर तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अक्रूर जी ने प्रश्न किया, अभी तो कोई चिंता नहीं रहेगी। अगर कल ईश्वर इच्छा से कोई नई चिंता उत्पन्न हो जाए तो उसे भगवान जाने और आप जाने। भक्तराज ने अपनी ओर से निश्चिंतता प्रकट की। भक्तराज की निश्चिंतता तथा जल प्लवत संसार से निर्लिप्तता देखकर अक्रूर जी दंग रह गए और उनकी द्विअर्थी उत्तर सुनकर हंसते हुए उनकी वाक चातुरी की प्रशंसा करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल नरसिंह राम तो स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भजन पूजन में प्रवृत्त हुए और अक्रूर जी सेठ के वेश में शहर में जाकर उनका सारा प्रबंध करने लगे। उन्होंने एक अत्यंत सुंदर मकान उनके रहने के लिए मोल ले लिया और अन्न वस्त्र तथा अन्य गृहस्थ की सारी वस्तुएं खरीदकर उसमें भर दी। सारा प्रबंध हो जाने पर अक्रूर जी ने भक्तराज के पास आकर कहा, भक्तराज, आपकी आज्ञा के अनुसार सभी वस्तुएं तथा मंदिर तैयार है। आप चलकर देख लीजिए और जैसे राय हो बतलाइए। मेरी राय क्या है? आप जैसा ठीक समझें वैसा कर दें। आपकी राय में ही मेरी राय है। केवल 1500 साधुओं की पंगत लग सके और भगवान की सेवा अर्चा हो सके, बस इतनी व्यवस्था उस मकान में होनी चाहिए। नरसिंह राम ने कहा, आप चलिए ना।
सब प्रकार की व्यवस्था हो गई। अक्रूर जी ने उत्तर दिया, भक्तराज परिवार सहित उस मकान में आए। उन्होंने देखा मकान के अंदर श्री कृष्ण मंदिर, कीर्तनशाला, पाकशाला, भंडार घर, अतिथिशाला, सोने बैठने की जगह इत्यादि सब बातों की पूर्ण व्यवस्था। भंडार घर में 3 वर्ष के लिए पर्याप्त अन्न आदि सामग्री भर दी गई, किसी वस्तु की कमी नहीं। अक्रूर जी ने कहा, भक्तराज भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। यह 5000 स्वर्ण मुद्रा आपको व्यय के लिए देता हूँ। अब आज्ञा दीजिए, मैं विदा होना चाहता हूँ। भगवान के जन भक्त वत्सल स्वरूप ही होते हैं। परम भागवत नरसिंह राम सहसा कैसे अक्रूर जी को विदा कर देते। प्रेम आंसुओं से उनके नेत्र भर आए, गला रूंध आया। उन्होंने किसी तरह जैसे आपकी मर्जी कहकर उन्हें जय श्री कृष्ण किया। अक्रूर जी विदा हो गए। मणिक बाई ने रसोई बनाई। भक्त परिवार ने भगवान को भोग लगाकर अमृत स्वरूप प्रसाद ग्रहण किया। मणिक बाई ने बड़े संतोष और आनंद के साथ कहा, प्राणेश आपका वचन तो अक्षरशः सत्य उतरा। आपकी भक्ति के प्रभाव से आप सारी व्यवस्था हो गई। नरसिंह राम ने कहा, प्रिय इसमें आश्चर्य की बात नहीं। मनुष्य की रक्षा मनुष्य के द्वारा कभी नहीं हो सकती। जगत भर का पोषक स्वयं परम पिता परमेश्वर ही है। जो मनुष्य उसका अनन्य आश्रय ग्रहण कर लेता है, शोक चिंता उसके पास तक नहीं फटकती। फिर मुझे तो भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है कि अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता हुआ जो मनुष्य मेरी उपासना करता है, उसे नित्य युक्त मनुष्य का योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। प्रिय हमारा कार्य तो बस इतना ही है कि हम अनन्य आश्रय होकर उसका भजन पूजन करते रहें। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्तो पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त मेरे अधीन है। मैं अपने भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता और मेरा भक्त मेरे अलावा कुछ नहीं जानता। यदि मेरे भक्त पर कोई अन्याय करता है तो मैं सहन नहीं कर सकता। कोई मेरा अपमान करे तो मैं सहन कर लूँगा, किंतु मेरे भक्त का यदि कोई अपमान करे तो मुझे बिल्कुल भी सहन नहीं होता। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं 4थे अध्याय में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेव एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब इस धरती पर अधर्म की बढ़ोतरी होती है, धर्म का पतन होने लगता है, तब तब मैं साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्टों का अंत करने के लिए किसी न किसी रूप में अवतरित होता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो जब हम भगवान के प्रति आश्रित हो जाते हैं तो भगवान ही हमारी जिम्मेदारी लेते हैं और भगवान ही हमारा पालन पोषण ही करते हैं। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है और भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। जिस प्रकार नरसिंह राम ने भगवान को अपने भाव अर्पित किए, प्रत्येक चीज़ भगवान को ही समर्पित की, अपना लक्ष्य नहीं छोड़ा और उनके अंदर सिर्फ भगवान के प्रति अटूट अविचल निश्चल भक्ति थी। इस कारण से भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और उनको घर दिया, क्योंकि उन्होंने, जैसे प्रहलाद महाराज ने हरि के नाम पे, नाम के बल पर हर एक परिस्थितियों का सामना करते गए, उसी प्रकार नरसिंह राम जी भी हर एक परिस्थितियों का सामना करते गए, क्योंकि उनका निश्चय बहुत अटूट था। तो नरसिंह मेहता से हमें सीखना चाहिए कि हमारा निश्चय बहुत अटूट होना चाहिए, तभी हम इस सांसारिक दुखों का सामना कर पाएंगे। हरे कृष्णा। मिलते हैं हम आपसे अगले भाग में, तब तक के लिए श्रवण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।